हाँ भाई बच्चों, जो तुम्हारी जो है थर्मोडायनामिक्स की जो लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट, वो जो है रेफ्रिजरेशन के बारे में है। तो रेफ्रिजरेशन में क्या है कि रेफ्रिजरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट कंटिन्यूसली फ्रॉम द सिस्टम टू बी कूल्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी जो है किसी भी जो है हम सिस्टम को जो है हम एम्बिएंट टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जो है मेंटेन रखते हैं। इसके लिए जो हम क्या करते हैं कि जो है जो सिस्टम है उसमें जो कंटिन्यूसली हीट लीक हो रही है उसको हम कंटिन्यूसली रिमूव करते हैं उसी रेट से जिस रेट से वो लीक कर रही है। ठीक है ना, ये होता है रेफ्रिजरेशन में। जो प्रिंसिपल है वो भी जो है इसी जो है जो पॉइंट पर बेस्ड है कि जो है जो अवेलेबल हीट है सिस्टम में उसको जो है हम कंटिन्यूसली रिमूव करेंगे, ठीक है ना, जिस रेट से लीक कर रही है, और जो है सराउंडिंग पर जो है हीट को जो है हायर टेम्परेचर पर जो है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है बेसिकली जो है इसका प्रिंसिपल है। आगे लिख रहा है कि दिस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट ए लो टेम्परेचर, ठीक है ना, लेवल, यूजुअली अकॉम्प्लिश्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इन अ स्टेडी स्टेट प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो है हीट है उसको हम जो है लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और जो है हायर टेम्परेचर पर जो है उसे हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इवेपोरेशन होता है लिक्विड का वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है। ठीक है ना, आगे है द वेपर फॉर्म्ड मे बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लिक्विड स्टेट फॉर रीवेपरेशन इन आइदर ऑफ टू वेज। ठीक है, और इस तरीके से जो है जो वेपर होता है वो जो है पहले हम जो है उसको इवेपोरेट करते हैं, फिर कंप्रेस करते हैं, फिर कंडेंस करते हैं। कंडेंसेशन के दौरान जो उसमें हीट होती है उसको जो है हम रिजेक्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर उसको जो है हम एक्सपेंडर के थ्रू एक्सपेंड कराते हैं और वो जो है फिर अपनी जो है पुरानी स्टेट में जो है लौट आता है। ठीक है ना, जो है तो फिर जो है ये साइकिल इस तरीके से जो है चलता रहता है। तो ये इसका जो है मेन जो है प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा जो है टॉपिक मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन। किस तरीके से जो है हम रेफ्रिजरेशन को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें जो है पहला है जो है कार्नोट रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है ना, इन द कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हीट ऑब्जर्व एट ए लो टेम्परेचर पर जो है हीट को ऑब्जर्व कर देते हैं। ठीक है, इस कंटिन्यूअसली रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग एट ए हायर टेम्परेचर। ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर हीट ऑब्जर्व करते हैं और हाई टेम्परेचर पर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल इज रिवर्स हीट इंजन। आगे है कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर लेवल टू हायर वन। दिस रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। ठीक है ना, यूजुअली जो है हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जो है हीट को फ्लो करा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कोई जो है एक्सटर्नल सोर्स जो है प्रोवाइड कराना पड़ जाएगा एनर्जी को। ये जो है सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग से जो है यदि हमें जो है हीट फ्लो जो है उल्टी दिशा में जो है कराना है तो उसके लिए हमें जो है एक्सटर्नल सोर्स जो है कोई हीट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यही बात कही गई है। द आइडियल रेफ्रिजरेटर लाइक द आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स ऑन ए कार्नोट साइकिल कंसिस्टिंग इन दिस केस ऑफ टू आइसोथर्मल स्लोप इन विच हीट QC is observed at lower temperature TC and heat QH is rejected at the higher temperature one। ठीक है ना, and two adiabatic steps। ये जो है इसमें जो है साथ में जो है 2 adiabatic steps भी होते हैं। आगे लिख रहा है the cycles requires the addition of net work to the system सिंस डेल्टा यू ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज ज़ीरो। इसमें वर्किंग फ्लूइड की जो है जो इंटरनल एनर्जी उसको हम जीरो मानते हैं। ठीक है ना, ये मान करके चलते हैं कि वो जो है कोई हीट को जो है वो सक नहीं कर रही है, एब्जॉर्व नहीं कर रही है। तो यहाँ से जो है जो वर्क डन है वो तुम्हारा क्या हो जाता है जो है QH माइनस QC।
ठीक है ना भाई, जो है जितना हीट जो है तुम्हारा रिजेक्ट हुआ और कितना हीट ऑब्जर्व हुआ तो उसका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा वर्क डन होता है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो है कितना हीट इनपुट और कितना जो है रिजेक्ट हुआ उनका जो डिफरेंस होता है वो वर्क जो है आउटपुट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो है जो रेफ्रिजरेटर है, जो ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, उसमें जो है हम उसकी इफेक्टिवनेस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, इसका फार्मूला है COP रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, इसको ओमेगा भी जो लिख देते हैं, ये बराबर होता है हीट ऑब्जर्व एट लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नेटवर्क। तो हीट ऑब्जर्व लोअर टेम्परेचर पर क्या है QC, ठीक है ना, और नेटवर्क है W। और W की जो है हम यहाँ पर जो है निकाल चुके हैं कि जो है W = QH - QC। तो जो है यहाँ पर हम जो है ये हमने निकाल दिया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब जो है यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं कि जो तुम्हारा जो इक्वेशन ये 1 है और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को जो है कंबाइन करके जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाता है रेफ्रिजरेटर का वो TC/TH - TC हो जाता है। ये आ जाता है बेसिकली QH/QC, W/QC = QH/QC -1 और QH/QC इसकी जगह TH/TC जो है लिख दिया जाता है। ये हमने सेकंड लॉ पढ़ाते समय फर्स्ट यूनिट में बताया भी था। और कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन भी निकाला था वहाँ पर रेफ्रिजरेटर के लिए, जब जो है हम रेफ्रिजरेटर के बारे में बता रहे थे। ये फिर से वही दोबारा है आगे। दिस इक्वेशन अप्लाइज ओनली टू द रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए कार्नोट साइकिल, ठीक है ना, उन रेफ्रिजरेटर के लिए है, वहाँ पर इक्वेशन अप्लाई होता है जो है कार्नोट साइकिल पर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ से क्लियर है कि जो है TC यदि हम जो है घटाएंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, यदि TH बढ़ाएंगे तो परफॉर्मेंस जो है डाउन होता है। ठीक है।